आज का क्लास बच्चों वेक्टर एंड 3D है ना। एक मैथ का अलग सेक्शन, बहुत बढ़िया सेक्शन, बहुत महत्वपूर्ण सेक्शन। इस सेक्शन से भी बच्चों सवाल सब जो आते हैं ना, तो बच्चा लोग ढूंढता है कि सर कोई वेक्टर 3D का सवाल तो दिखा दो, कोई वेक्टर 3D का सवाल। जैसे आज अभी पेपर हो रहा है बच्चों जेई का, और अभी हम आपको 3 बजे से पेपर होना है, और अभी हम 3 बजे से आपको वेक्टर पढ़ा रहे हैं। आज जितना भी पढ़ाएंगे उससे एक क्वेश्चन तो पक्का वहां आज के पेपर में बच्चे लोग बनाएंगे, है ना बच्चों। तो ऐसा नहीं कि आज वो पेपर हो रहा है और हम लोग बनाएंगे। और बच्चों जैसे ही सभी, पहली एक बहुत महत्वपूर्ण बात हम आपको बता दें कि जैसे ही सारा पेपर आ जाएगा, है ना, हम लोगों के पास इस जुलाई वाले सेशन का, तो बच्चों हम लोग हर एक पेपर के क्वेश्चन को, है ना, देखेंगे मैथ्स के सेक्शन को बच्चों। और फिजिक्स केमिस्ट्री को बच्चों आप अपने फिजिक्स केमिस्ट्री के एजुकेटर से और टीचर से देखिएगा, समझिएगा, लेकिन मैथ्स की क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। और सबसे मजेदार होगा बच्चों कि हम लोग जिस अप्रोच से आपको पढ़ाते आ रहे हैं, उसी अप्रोच से अगर आपका चैप्टर का सवाल सब बन जाए तो मजा आ जाएगा बच्चों। तो आज हम लोग एक्चुअली वेक्टर का इंट्रोडक्शन करेंगे, और ज्यादा इंट्रोडक्शन की आवश्यकता नहीं है, और बच्चों बेसिक आइडिया को भी हम लोग समझेंगे। तो बहुत ज्यादा बेसिक इंट्रोडक्शन की आप लोगों को बिल्कुल आवश्यकता नहीं है ना। ऐसा नहीं कि बच्चों हम आपको 11th लेवल का 12th लेवल का पढ़ाएंगे, है ना, हम आपको जेई मेन एडवांस लेवल तक की बातों सबको बताएंगे। तो स्वागत है वेक्टर के पहले लेक्चर में बच्चों। सबसे पहले आप सभी बच्चे लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते होंगे कि वेक्टर भाई किसको कहा जाता है। तो दुनिया में टोटल 2 ही प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होते हैं, 2 ही प्रकार के फिजिकल क्वांटिटी होता है बच्चों। आपको भी पता है कि जो हमारा फिजिकल क्वांटिटी है वह 2 ही प्रकार के होते हैं, है ना। एक बच्चों हमारा वेक्टर होता है, और दूसरा बच्चों हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। पता है बच्चों वेक्टर क्वांटिटी कौन कौन है? ना जाने फिजिक्स में कितने बार पढ़े होंगे, मैथ्स में कितनी बार पढ़े होंगे, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। तो इन सब छोटी छोटी जो बातें हैं जिसकी बहुत अहमियत नहीं है, इन सभी बातों को हम लोग जल्दी जल्दी बोल करके स्किप कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं बच्चों। वेक्टर और स्केलर 2 फिजिकल क्वांटिटी होता है, जिसमें कि आपको पता होना चाहिए वेक्टर ऐसे क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो बच्चों। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन भी हो तो उसको हम लोग वेक्टर कहते हैं। कहने का मतलब आप ए पॉइंट से बी पॉइंट की ओर जा रहे हो बच्चों, ए पॉइंट से बी की ओर जा रहे हो, तो ये आपको बताना होगा कि हम ए से बी जा रहे हैं। तो ए से बी अगर आप जा रहे हो ना, तो ए से बी की ओर आपको एरो बना देना होगा। और अगर आप बी टू ए जा रहे हो बच्चों, यहाँ पे ए दे दिए, बी दे दिए, बी टू ए जा रहे हो, तो आपको इस प्रकार का एरो देना होगा। तो यही जो आपका ए बी हो गया ना, इसी को हम लोग ए बी वेक्टर कहते हैं, जिसमें कि बच्चों यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, है ना। मान के चल लेते हैं ए, और यहाँ से यहाँ तक, तो हम लोग इसको ए बी वेक्टर कहेंगे। तो ए बी वेक्टर होगा जिसका मैग्नीट्यूड, है ना, एज वेल एज डायरेक्शन। ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, ना जाने कितने बार बच्चों सुने होंगे, है ना। आप जानते होंगे कि 4 से 1 बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसीलिए आप फिजिक्स में बच्चों एफ के ऊपर एरो लिखते होंगे, है ना। एफ इज इक्वल टू एम ए, इस प्रकार से, हाँ है ना बच्चों, बोलिए याद है। तो इन सब छोटी छोटी बातों को आप जानते हो, वेक्टर कौन है कौन नहीं है ना। एरिया एक वेक्टर है या नहीं है, ये सब बातों को आप लोग जानते हो बच्चों। तो हम लोग अब आते हैं डायरेक्ट मेन मुद्दों पे, और मेन मुद्दों पे भी बच्चों टाइप्स ऑफ वेक्टर में आने के बाद हम लोग जो कहोगे कि सर डेफिनेशन लिखवा दो, तो नहीं, आपका समय बर्बाद होगा बच्चों। डेफिनेशन नहीं, हम लोग डायरेक्ट मुद्दों की बातों पे आते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट, पहले टाइप पे आते हैं बच्चों नल वेक्टर। किसको कहा जाता है? नल वेक्टर को ही बच्चों जीरो वेक्टर ही कहा जाता है। ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो बच्चों, तो नल वेक्टर कहा जाता है ना। एक ऐसा वेक्टर, लिखते चलिएगा जो भी हो, जल्दी जल्दी। अहम मुद्दा पे आके हम लोग रुक जाएंगे बच्चों, और अहम मुद्दा के आने के बाद हम लोग वहां से अपना डिस्कशन स्टार्ट कर देंगे तरीके से। तो सबसे पहली बात बच्चों, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड नहीं हो, जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, वह नल वेक्टर। तो अब आपके दिल में ये ख्याल आ रही होगी कि सर नल वेक्टर की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो सोचो, अगर मेरे भाइयों, अगर एक कोई बच्चा है आप ही लोगों के जैसा जो पढ़ता नहीं है, क्रिकेट बॉल के साथ खेलता है, वह क्रिकेट बॉल को ऊपर की ओर उछाला, क्रिकेट बॉल बच्चों ऊपर गया, और किसी एक पॉइंट के बाद वह नीचे आ गया, और नीचे आकर के फिर वो अपने हाथ में ही पकड़ लिया, है ना। तो हमने पूछा बच्चों कि बताओ इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, तो क्या बोलोगे बच्चों? इस बॉल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ प्यारे बच्चों? वेरी गुड। एक बच्चा ने बोला सर 0 हो गया,
ओके, जैसे ही बच्चों डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया तो नल वेक्टर की आवश्यकता आ गई ना। ए से बी गया होगा, ये यहां से यहां तक गया होगा और फिर आने के बाद जीरो, तो बच्चों नल वेक्टर की आवश्यकता पड़ेगी। अब ये तो हो गई मुद्दों की बात, है ना, ये तो हो गया बेसिक डेफिनेशन। सर इससे हमें क्या होगा करना, तो बच्चों इससे आपको और भी बहुत सारी चीजों का आइडिया लिखना है। आइए लिखते हैं। अगर ए भी हमारा कोई नल वेक्टर होगा बच्चों, तो आपको भी पता है, अब ये सब आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिमाग लगा करके लिख लेने होंगे कि अगर हमारा कोई ए बी वेक्टर हो गया और ए बी एक नल वेक्टर हो गया बच्चों, तो ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड पक्का जीरो होगा। बात नंबर एक। बात नंबर दो बच्चों की डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर बता सकते हो क्या होगा? नल वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा बच्चों, बता सकते हो? कोई बच्चा प्लीज माइक ऑन करके या कमेंट करके हमें बता दीजिए। डायरेक्शन ऑफ नल वेक्टर इज, बताइए क्या होगा? किसी को नहीं पता? वाह क्या बात। अनडिफाइंड बच्चों, डिफाइंड ही नहीं होता। यस, वेरी गुड। तो बच्चों नल वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है वो नॉट डिफाइंड होता है, अनडिफाइंड होता है। तो हम ऐसे ही करेंगे, जो भी टाइप ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे ना बच्चों, डेफिनेशन पे नहीं चलेंगे। हमको क्वेश्चन बनाने में, आपको क्वेश्चन बनाने में जिन जिन पॉइंट की आवश्यकता होगी उन सभी पॉइंट को ऐसे पॉइंट वाइज लिख लेंगे। अगला बात, कौन बच्चा बताएगा कि किसी ए वेक्टर में अगर आप नल वेक्टर जोड़ दोगे बच्चों तो आपको क्या मिलेगा? ए वेक्टर ही मिलेगा ना, हाँ या ना? वेरी गुड बच्चों। और अगर आप किसी नल वेक्टर में घटा भी दिए तो भी बच्चों आपको वही मिलेगा। अच्छा बच्चों, अब आप जरा ये सोचो कि किसी एक वेक्टर में, अच्छा प्यारे बच्चों, हम इतना मान के चल रहे हैं ना कि आप क्लास 11th में और तो और क्लास 11th में और फिजिक्स के क्लास में आप वेक्टर को एक राउंड पढ़ चुके हो। क्या हमें इतना मान के चलना बच्चों सही रहेगा? क्योंकि हम उसी सब बातों को बोलेंगे, उसी सब बातों में चलेंगे तो बच्चों आपका समय बर्बाद होगा। हम केवल टू दी पॉइंट ऑन द मुद्दों पे आएंगे, स्पॉट पे आएंगे बच्चों। तो अगर हम इतना मान के चल रहे हैं, और आपको भी पता है कि अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट, इसको बच्चों हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं, आगे समझेंगे। क्या दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बच्चों, सर ये नल वेक्टर आया कैसे? तो बच्चों दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर जीरो दे गया है तो पहली बात सर जीरो नहीं होगा। जीरो एक अलग चीज है और जीरो वेक्टर एक अलग चीज है। यस सर। तो जीरो वेक्टर कब क्रिएट हुआ? तो जब दो वेक्टर का आप मल्टीप्लाई किए हैं और वहां पे अगर कोई जीरो लिख दिया तो नहीं सर वो गलत लिखा है, उसको वहां पे लिखना चाहिए था क्या चीज प्यारे बच्चों? जीरो वेक्टर। इसी को तो हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। किसका? हाँ, जीरो वेक्टर का कोई डायरेक्शन नहीं होगा, डायरेक्शन नॉट डिफाइंड होगा, अनडिफाइंड होगा। समझ रहे हैं? जीरो। लेकिन ऐसा क्यों लिख रहे हैं बच्चों? तो दिस इज रीड एज जीरो। इसको हम लोग जीरो पढ़ेंगे, है ना? इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीरो पढ़ेंगे। लेकिन जीरो के ऊपर अगर आप तीर लगा दीजिएगा तो इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे बच्चों? नल वेक्टर पढ़ेंगे। समझ रहे हैं? थोड़ा सा का अंतर है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। आपका ये ज्योमेट्री का सेक्शन बच्चों इतना आसान मजेदार कि इसमें बच्चों आपको ट्रिगो आना चाहिए बहुत अच्छे से, एसओटी आना चाहिए, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल बच्चों, लाइन आना चाहिए, वेक्टर स्ट्रेट लाइन वाला 2D वाला, बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों आपका ये सब चीज। हाँ क्या रिया रिशु? कर देंगे 5 बजे से। आइए, यहां तक की बात समझ में आ गई बच्चों। नल वेक्टर के लिए हमें इतनी सारी बात। अच्छा, हम पांचवा बात आपसे पूछना चाहेंगे प्यारे बच्चों। पांचवा बात कि अगर हम ए डॉट बी दे दिए तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट बच्चों, एक स्केलर आता है कि वेक्टर, कौन बताएगा? सब पढ़ा हुआ है स्केलर। तो यहाँ पे जीरो लिखना चाहिए या जीरो वेक्टर लिखना चाहिए प्यारे बच्चों? यस। तो अब आपको ये जीरो में और जीरो वेक्टर में डिफरेंस पता चला, समझ में आया? तो बहुत अच्छे से बच्चों आप लोगों ने नल वेक्टर को समझा, जाना, बूझा, देखा। तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रकार के वेक्टर पे। जरा मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा। दूसरा प्रकार बच्चों हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या कहा जाता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, एक ऐसा वेक्टर बच्चों जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन। तो किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन लिख दीजिए और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए तो उसका यूनिट वेक्टर निकल जाएगा। दिस वेक्टर इज बच्चों वेरी इंपॉर्टेंट।
किसी भी वेक्टर का हम आपको कहेंगे कि भैया उस वेक्टर का ना आप हमें यूनिट वेक्टर बता दो, क्या होगा। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होगा बच्चों, तो उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है ए कैप। पढ़ते क्या चीज है बच्चों हम लोग, ए कैप। क्या पढ़ते हैं, ए कैप। तो ए कैप बेसिकली बराबर होता है ना, ए वेक्टर अपॉन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। सर इसको जरा समझाओ तो कैसे हो गया ये। आइए प्यारे बच्चों समझिएगा, अगर आप इसको बाय क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आप यहां से लिख सकते हो ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ए इंटू ए कैप। अब अभी अभी हम आपको बता रहे थे बच्चों वेक्टर के डेफिनेशन में, वेक्टर के डेफिनेशन में कि बच्चों वेक्टर क्वांटिटी होता क्या है। तो बच्चे लोगों ने बोला सर डायरेक्शन एज वेल एज क्वांटिटी, है ना, यानी कि मैग्नीट्यूड। तो ये देख लो बच्चों, ये उसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये बच्चों डायरेक्शन आपको बता रहा है ए कैप। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर हो गया कि कोई भी वेक्टर क्वांटिटी में बच्चों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो यहां से आप ये चीज भी फील कर गए, ये चीज भी समझ गए, है ना बच्चों। हमारा ए वेक्टर एक यूनिट वेक्टर होगा कब, कोई वेक्टर एक यूनिट वेक्टर हो सकता है जब उस वेक्टर का ऐसे करके वेक्टर दे दे और उसमें मॉड लगा करके वन दे दे, तो समझ जाइएगा अच्छा 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 ये तो हमारा एक यूनिट वेक्टर है। बोलिए बच्चों यहां तक की बात समझ में आ रही है। तो आइए हम इसको पॉइंट वाइज करके बच्चों हम लोग कुछ कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिख लें, है ना। आइए कुछ कुछ पॉइंट वाइज करके हम लोग अपनी महत्वपूर्ण बातों को रख लें। पहला नंबर पॉइंट है बच्चों हमारा, ध्यान से समझिएगा, पॉइंट नंबर फर्स्ट यहां पे लिख रहे हैं। पॉइंट नंबर फर्स्ट बच्चों की कभी भी आपको ए वेक्टर दे दिया और उसका मैग्नीट्यूड दे दिया तो आप समझ जाना ओके ए इज अ यूनिट वेक्टर। समझ गए सर यूनिट वेक्टर क्या होता है, बस मैग्नीट्यूड 1 दे दे तो मजा आ जाए। दूसरी नंबर बात को जरा समझिएगा बच्चों, एक महत्वपूर्ण बात है बच्चों कि यूनिट वेक्टर जो होते हैं ना वह रिप्रेजेंट करते हैं, यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अधिकतर टाइम, और ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही, रिप्रेजेंटेड बाय ए कैप बच्चों, है ना। लेकिन ए वेक्टर भी लिख दिए तो ये भी एक यूनिट वेक्टर हो सकता है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ए कैप लिख गए, ए कैप अगर लिख दिए बच्चों, एन कैप लिख दिए, पी कैप लिख दिए, तो पक्का समझ जाना कि ये एक यूनिट वेक्टर ही है। और अगर ऐसे करके ए पे एरो डाल दिए और लिख दिए तो समझ जाना अच्छा यह एक वेक्टर है, जो कि यूनिट वेक्टर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। तीसरे नंबर पॉइंट को समझिएगा बच्चों, तीसरा नंबर पॉइंट हमारा क्या कहता है कि ए कैप जो है, ए कैप किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर सब निकालने का मतलब क्या, क्यों निकालते हैं, क्यों जरूरी होता है ना। तो बच्चों ए कैप जो है वो, ए कैप रिप्रेजेंट, ए कैप जो है वह रिप्रेजेंट करेगा किस चीजों को बच्चों, तो वह हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है ना, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। अगर हमारा कोई ए वेक्टर है ना बच्चों तो ए कैप उसके डायरेक्शन को, यानी कि यूनिट वेक्टर जो होता है ना इट्स वर्क्स एज बच्चों डायरेक्शन इंडिकेटर। यह डायरेक्शन इंडिकेटर की तरह काम करता है कि वो वेक्टर किस तरफ जा रहा है वह उसके यूनिट वेक्टर से ही पता चलता है। प्यारे बच्चों समझ रहे हैं मेरी ये बात, हाँ या ना। वेरी गुड, अगर आप ये बात समझ गए होंगे बच्चों तो अगली बातों पे चलते हैं। फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर बच्चों, फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर ऐसा वेक्टर जिसको स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करा जाए, ऐसा वेक्टर जिसको स्पेस में कहीं भी शिफ्ट करा जाए उसका बच्चों मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम हो और उसका फिजिकल इफेक्ट भी सेम हो, तब हम लोग उसको कहते हैं कैसा वेक्टर बच्चों, है ना, फ्री वेक्टर। और अगर बच्चों आप स्पेस में उस वेक्टर को कहीं ले गए और उसका मान के चलिए मैग्नीट्यूड या डायरेक्शन या फिजिकल इफेक्ट कुछ भी बदल गया तो उसको आप लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हो। सर इस वेक्टर की क्या आवश्यकता पड़ी, बहुत आवश्यकता पड़ेगा बच्चों। ऐसे करके अगर आपका कोई पैरेललोग्राम होगा और यह ए वेक्टर है बच्चों और यह ऐसे करके आपका बी वेक्टर है, तो ये दोनों ये वेक्टर को अगर हम उठा करके इधर ले आए तो हम लोग बच्चों ए को फ्री वेक्टर कहेंगे। तो एक्चुअली कोई भी वेक्टर बच्चों जो घूमता फिरता है ना वो आपका फ्री वेक्टर ही इधर से उधर घूमता है ना। तो हम बड़े ही कम शब्दों में सभी टाइप के आप पे चर्चा कर रहे हैं बच्चों और असली मुद्दों पे आने वाले हैं। पोजीशन वेक्टर क्या होता है जरा ये समझ लीजिएगा। किसी भी वेक्टर का बच्चों कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में ना एक पोजीशन होता
एक्स एक्सिस वाई एक्सिस में एक पोजीशन होता है। अगर आपको हम यहाँ पे कोई पॉइंट दे गए बच्चों इस प्रकार से पी, समझिएगा, अगर हम आपको यहाँ पे एक पॉइंट दे गए किसी प्रकार से बच्चों पी, और 3D की अगर बात करें तो इसमें एक्स भी होगा, वाई भी होगा और जेड भी होगा, तीनों कोऑर्डिनेट होगा बच्चों, ये बात मानते हो? तो अगर इस पी पॉइंट को और ओ पॉइंट को मिला दोगे बच्चों, तो ओ से पी तक का जो आपका जो एक वेक्टर बनेगा, है ना, यह समझिएगा यही मेन चीज है बच्चों, पोजीशन वेक्टर ही मेन वेक्टर हो जाते हैं आपके, है ना। तो आपको बच्चों क्या करना है ना, यहाँ पे अभी समझिएगा, फिर आपको बाद में रीजन समझ में आएगा कि ओपी वेक्टर जो होता है ना वो आपका एक्स आई कैप प्लस वाई जे प्लस जेड के होता है बच्चों। जहां पे आपको ये आई कैप, जे कैप और के कैप एक यूनिट वेक्टर है जो बच्चों डायरेक्शन इंडिकेटर की तरह काम करता है ना। फिर हम आपको बताएंगे कि कैसे ओपी वेक्टर जो है प्यारे बच्चों वह एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप के बराबर हो गया, है ना, किसी भी वेक्टर का। बात नंबर 1। बात नंबर 2 बच्चों कि अगर स्पेस में, है ना, हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट वाले सिस्टम में बच्चों अगर आपको कोई ए पॉइंट दे जाए, है ना, और आपको इस प्रकार से कोई बी पॉइंट दे दिया जाए, और ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों ए बी सी दिया जाए, और बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बच्चों आपका A1 A1 B1 और C1 दिया जाए, तो ये ए से बी एक वेक्टर होगा ना बच्चों। तो ए बी वेक्टर लिखने के लिए आपको पता है क्या करना होगा, आपको पहले निकालना होगा पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। अब आपको हम बताएंगे कि सर माइनस भी क्यों होता है। इन सभी चीजों को समझोगे जब आपको एक छोटा सा हम आपको लॉ बताएंगे बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर ये है आपका, यानी कि A1 आई कैप प्लस B1 जे कैप और C1 के कैप हो गया, और ए वेक्टर जो हो गया वो हो गया आपका बच्चों, है ना, A आई कैप प्लस B जे कैप प्लस C के कैप। अब इन दोनों को अगर आप सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपके पास मिलेंगे A1 A आई कैप प्लस का बच्चों B1 माइनस B जे कैप प्लस का बच्चों C1 माइनस C के कैप। अब ये सब भी मुद्दा आपको बच्चों बड़ा ही प्यारा और आसान लगता होगा। इन सब भी मुद्दों पे आप बहुत अच्छे से डिस्कशन कर चुके होंगे, आपको बहुत अच्छे से ये सब कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। लेकिन बच्चों फिर भी मेरा काम है एक बार कि हम आपको शॉर्ट में सभी चीज बता दें कि भाई पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, या किसी भी चीजों का वेक्टर का मतलब क्या होता है। सभी चीजों के हाउ एंड वाई हम आपको जरूर बच्चों समझाएंगे। अगर हम आपको कभी दे दिए एन वेक्टर, तो आप इसको क्या कहोगे बच्चों, इसको कहोगे सर पोजीशन वेक्टर ऑफ एन वेक्टर माइनस का पोजीशन वेक्टर ऑफ एम वेक्टर, कहोगे कि नहीं कहोगे बताइए? हाँ या ना बच्चों, क्लियर हुआ ये सब बात, छोटी छोटी मगर मोटी बातें आराम से। अब आपको कितने बच्चों के मन में ये सवाल आ रहा है कि सर हमको यही नहीं समझ में आया कि अगर हमारा यह ओ पॉइंट है और हमारा यह बी पॉइंट है, तो कैसे सर हमारा ओपी अगर वेक्टर बनता है तो वह एक्स आई कैप हो गया प्लस का वाई जे कैप हो गया प्लस का जेड के कैप हो गया। बच्चों क्या आपको ये बात समझ में आता है? कितने बच्चों को समझ में नहीं आता है? तो हमें बता दीजिए, जब हम इसको डिस्क्राइब करेंगे तो इस मुद्दों पे मतलब ऐसा आपको फील होता है, समझ में आता है जयंत? हाँ सर आता है। ठीक है, और कोई बच्चा? उत्कर्ष, प्रवीर, कि कैसे सर वो एक पॉइंट था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमारे लिए एक पॉइंट था, है ना, और बच्चों वेक्टर में हमारे लिए एक वेक्टर बन गया, तो एक पॉइंट एक वेक्टर बन जाता है। ये खेल आपको जरूर समझ के रखना है। चलिए, आपको बहुत अच्छे से ये सब छोटी छोटी मगर मोटी बातें पता है। तो बच्चों बात करते कोलिनियर वेक्टर पे। कोलिनियर वेक्टर पे बच्चों हम लोग थोड़ा सा ठहर के बात करेंगे, क्योंकि इससे जेई बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन पूछ चुका है और अभी भी पूछता रहता है बच्चों। कोलिनियर वेक्टर, टू वेक्टर आर सेड टू बी कोलिनियर, देयर टर्मिनल पॉइंट एंड स्टार्टिंग पॉइंट आर सेम। प्यारे बच्चों, दो वेक्टर को बच्चों कोलिनियर वेक्टर कहा जाएगा जब उसका टर्मिनल पॉइंट, मान के चल लीजिए हमारा यह एक ए बी वेक्टर हो गया, तो इसका ये टर्मिनल पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं बोलना चाहिए बच्चों, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग इसको स्टार्टिंग पॉइंट बोलते हैं और इसको एंड पॉइंट बोलते हैं। नहीं बच्चों, एंड पॉइंट मत बोलिए। एंड पॉइंट का मतलब वो खत्म हो गया, है ना, खत्म नहीं होता है। यहां से कोई दूसरा वेक्टर निकल गया तो, यहां से कोई अलग प्रकार का वेक्टर निकल गया तो, इसीलिए एंड पॉइंट एक सही वर्ड नहीं है बच्चों।
टर्मिनल पॉइंट हम लोग बोलते हैं। तो अगर किसी वेक्टर का टर्मिनल पॉइंट दूसरे वेक्टर का बच्चे स्टार्टिंग पॉइंट बन जाए तो हम लोग कह सकते हैं ओके ओके, इसका मतलब कि सर ये हमारा ए बी वेक्टर बी सी वेक्टर के कोलिनियर हो गया। यस प्यारे बच्चों, बहुत महत्वपूर्ण बात, पॉइंट वाइज डिस्क्राइब करते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस बनाने में मदद मिले और हम आपको पॉइंट्स वगैरह बताते रहेंगे। ओके सॉरी बच्चों, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग। Recording in progress. ओके आइए आगे बढ़ते बच्चों। तो पहली नंबर बात जो देखिएगा बच्चों, ये ए बी वेक्टर और ये बी सी वेक्टर हमारा बच्चों एक पैरेलल वेक्टर है, ये बात आप जानते हो। एक अभी तो कोलिनियर वेक्टर है। अब कोलिनियर वेक्टर को बच्चों हम लोग कहते हैं कि ये कोलिनियर वेक्टर जो होते हैं ना, दे आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर। क्या बात बोल गए सर, कोलिनियर वेक्टर पैरेलल वेक्टर होते हैं। हम बोले हाँ प्यारे बच्चों, कोलिनियर वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहा जाता है। पता है क्यों? क्योंकि यह दो वेक्टर पैरेलल है जिसके बीच का डिस्टेंस 0 है। समझ रहे हो बच्चों, दो वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कहा जाता है जिसके बीच का डिस्टेंस बच्चों क्या चीज है? 0 है। तो कोलिनियर वेक्टर को हम लोग पैरेलल वेक्टर कह सकते हैं। दे आर ऑलवेज पैरेलल वेक्टर, समझिएगा। तो अगर हमारे इस दिए हुए फिगर में बच्चों ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर कोलिनियर वेक्टर है तो बच्चों हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर जो होगा ना सर वह बी सी वेक्टर के पैरेलल होगा। ये बात आप समझ रहे हो, ए बी वेक्टर जो होगा ना सर वह बी सी वेक्टर के पैरेलल होगा। तो इसका मतलब सर एक बात आप सभी बच्चों को याद होगा कि हम लोगों का अगर दो वेक्टर पैरेलल होता है ना तो बच्चों उसको हम लोग बराबर लिख सकते हैं किसी कांस्टेंट लैम्डा से मल्टीप्लाई करने के बाद। बोलिए ये बात आपको क्या याद है कि a1 अपॉन a2 अपॉन b1 अपॉन b2 अपॉन c1 अपॉन c2 पैरेलल होता है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से बच्चों a1 इज इक्वल टू लेमडा a2 लिख सकते हैं, है ना। b1 इज इक्वल टू लेमडा b2 लिख सकते हैं। बोलिए बच्चों, तो उसी प्रकार से आप ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि अगर दो वेक्टर पैरेलल हो ना, पैरेलल होगा तो हम लोग एक किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके बच्चों उसको इक्वल कर सकते हैं। अब आप बच्चों देखना चाहोगे है ना कि सर आईआईटी ने इस प्यारे से कॉन्सेप्ट पे कैसे कैसे प्रश्न उठाए हैं और कैसे कैसे प्रश्न पूछे हैं। तो आइए बच्चों हम आपको जरा दिखाएं आईआईटी का पूछा हुआ भी एक दो पेज इंसर्ट करके। बच्चों इन छोटी छोटी मगर मोटी बातें से भी आईआईटी बहुत बार प्यारे प्यारे क्वेश्चन उठा लेते हैं और पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आपको एक बात यहाँ के पे समझ में आया, बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात सर, है ना। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात हम आपसे पूछना चाहेंगे बच्चों कि हमारे जो है दो कोलिनियर वेक्टर जो होंगे बच्चे वो सेम प्लेन में होंगे या डिफरेंट प्लेन में? बताइए तो आपको क्या लगता है? टू कोलिनियर वेक्टर, टू कोलिनियर वेक्टर बच्चों सेम प्लेन में होंगे या डिफरेंट प्लेन में? वेरी गुड, तो लिख लीजिएगा टू कोलिनियर वेक्टर ऑलवेज, है ना, लाइज इन अ प्लेन। एक प्लेन में होगा, कोई भी एक प्लेन, है ना, आपके कॉपी का प्लेन, आपके लैपटॉप का प्लेन, आपके टीवी का प्लेन, कोई भी एक प्लेन में ही होगा बच्चों। वेरी गुड, एक प्लेन में होंगे। अब आइए हम आपको दिखाते हैं बच्चों आईआईटी का एक क्वेश्चन जो कि इन सब मुद्दों पे पूछा गया। कहोगे सर पहला दिन ही पहले ही बातों से आप आईआईटी का क्वेश्चन शुरू कर गए? यस बच्चों, लिखिएगा, बड़े ध्यान से समझिएगा। देखते हैं कौन कौन प्यारे प्यारे बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। पीए वेक्टर प्लस पीवी वेक्टर प्लस का पीसी वेक्टर बच्चों इस प्रकार से हम आपको दे रहे हैं इज इक्वल टू 0, जहां पे कि हम आपको ये बता दें कि ए बी एंड सी आर पोजीशन वेक्टर ऑफ, है ना बच्चों, पोजीशन वेक्टर ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एक ट्रायंगल एबीसी है जिसका बच्चों ए बी है ना जो है वो पोजीशन वेक्टर है। देन बच्चों है ना, देन पॉइंट पी इज, देन पॉइंट पी क्या होगा आपका? देन पॉइंट पी इज, ऑप्शन दे रहे हैं बच्चों, जरा ध्यान से समझिएगा, बनाइएगा। ऑप्शन जी हम आपको दे रहे हैं। ऑप्शन ए जी का मतलब भूले तो नहीं, ओ का मतलब भूले तो नहीं, आई का मतलब भूले तो नहीं, और डी का मतलब भूले कि नहीं, एच का मतलब। कौन कौन बच्चा भूल गया तो हम अभी लिख देंगे, बोलो बच्चों। जी का मतलब भूल गए? वाह, कौन कौन भूल गया?
जी का मतलब भूल गए? ओ का मतलब पता है? आई का मतलब सेंटर्स ऑफ ट्रायंगल। हाँ, एक बच्चा बोला जी का मतलब सेंट्रॉइड। बच्चों मत भूलिएगा, यही पूछता है कभी कभी। कभी कभी सेंट्रॉइड लिख देता है, कभी कभी फाइंड जी। तो आप फिर आश्चर्यचकित नहीं हो जाना। और ओ का मतलब बच्चों बोलो तो, सरकम सेंटर। और आई का मतलब कोई बताएगा तभी हम लिखेंगे, बताओ। इन सेंटर। वेरी गुड। और एच का मतलब क्या कहोगे प्रतीक? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। वाह, कुछ कुछ बच्चा लोग नहीं भूला है, कुछ कुछ भूल गया है। बनाइए तो जल्दी से कि पी पॉइंट जो होगा वह क्या होगा? सरकम सेंटर होगा या ऑर्थो सेंटर होगा या सेंट्रॉइड होगा? प्यारे बच्चों बनाइए आराम से। हमें पूर्णतः विश्वास है बच्चों कि आप पक्का इसका सही जवाब दे ही दोगे। समय दें? एक बच्चे ने बना भी लिया, सी कह रहे हैं एक बच्चे ने, और उसका आंसर है इन सेंटर। अब देखते हैं गलत है या सही है। बताओ बच्चों, देख लें। एक बच्चे बोल रहे हैं ए सेंट्रॉइड। देखिए अलग अलग बच्चे का अलग अलग जवाब। और कोई बोलना चाहेगा? आइए प्यारे बच्चों, तो हम आपको सबसे पहले एक ट्रायंगल दिखा देते। एक और बच्चे ने बोला ए सेंट्रॉइड। क्या बात है, दो बच्चे सेंट्रॉइड के साथ आ चुके हैं। आइए बच्चों, बिना समय बर्बाद किए हुए अति शीघ्र हम आपको बताएं कि हमारा एबीसी कोई ट्रायंगल है जिसमें कि हमें दे रखा है बच्चों ये एबीसी। तो आप समझ रहे हो ना, ये इसका पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर मान लेते हैं, इसका बी वेक्टर मान लेते हैं और इसका सी वेक्टर मान लेते हैं। तो ओवरऑल बच्चों आपको दे चुका है क्वेश्चन में, क्या दे चुका है कि पी ए वेक्टर प्लस पीबी वेक्टर प्लस पीसी वेक्टर इज इक्वल टू जनाब 0। ओके, समझ गए? ये गिवन है सर। हाँ बच्चों, ये गिवन है। अब ये गिवन है बच्चों, तो पी वेक्टर कहीं पे होगा जिससे कि आपका पीए वेक्टर बन रहा होगा, पीवी वेक्टर बन रहा होगा और पीसी वेक्टर बन रहा है। अंदर भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, हमको नहीं पता। लेकिन जैसा कि सेंटर के बारे में बोल रहा है बच्चों, तो हमको ऐसा लग रहा है कि अंदर होगा। तो पीए वेक्टर ऐसा होगा, फिर पीवी वेक्टर कुछ होगा, फिर पीसी वेक्टर क्या होगा। तो पी का भी पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, स्मॉल पी वेक्टर। क्या कहते हो? तो बच्चों अभी अभी हम आपको बताए हैं कि अगर आपको पीए वेक्टर दे दे तो इसका मतलब आप क्या लिखोगे? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। क्या लिखोगे बच्चों? पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर। और फिर यही इसी प्रकार से ओपन करोगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। फिर बच्चों सॉरी पी वेक्टर। फिर आप ओपन करोगे पोजीशन वेक्टर ऑफ सी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी वेक्टर इज सब 0 दे रखा है। अब बच्चों पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर तो आपको ए वेक्टर लिखना चाहिए और पी वेक्टर को तो पी वेक्टर लिखना चाहिए। फिर आपको यहाँ पे प्लस का बी वेक्टर लिखना चाहिए, फिर माइनस का पी वेक्टर लिखना चाहिए, फिर सी वेक्टर लिखना चाहिए प्लस में, और फिर बच्चों माइनस का पी वेक्टर लिखना चाहिए और इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 0 दे रखा है। अब यहां से अगर आप साफ साफ देखोगे तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस का सी वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों आपके पास हो गया है 3p वेक्टर। तो यहां से आप बोल सकते हो p वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बच्चों डिवाइडेड बाई 3। और ये जो चीज होता है x1 प्लस वाई x2 प्लस x3 बाई 3 बच्चों y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3 और z1 प्लस z2 प्लस z3 बाई 3। ये तो बच्चों सेंट्रॉइड ही होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बच्चे ने आंसर अपना करेक्ट किया। यानी कि बच्चों राइट आंसर इज सेंट्रॉइड, जिसमें कि बहुत सारे बच्चे ने सही जवाब दिए। अब जानना चाहेंगे प्रतीक सक्षम प्रवीर से, क्या समझ में आया कि नहीं आया आपको? हाँ या ना? बहुत आसान है बच्चों, बहुत आसान। आगे बढ़े। अब हम आपको जरा एक वेक्टर देते हैं बच्चों। अब आपको हम ये जरा बोर्ड एग्जामिनेशन पे भी ला दें। एक वेक्टर देते हैं जो कि आपको इस प्रकार से कहेगा भैया शो करो, शो दैट, है ना, द 3 वेक्टर
शो कीजिए कि ये 3 वेक्टर जो है ना 3 पॉइंट, सो डेट 3 पॉइंट, बच्चों 3 पॉइंट दे रहे हैं, एक ए दे रहे हैं 2 -1 और 3, और बच्चों बी पॉइंट दे रहे हैं 3 -5 और 1, और सी पॉइंट दे रहे हैं बच्चों -1 11 और 9 आर कोलिनियर। बताइए क्या बच्चों कैसे प्रूफ करोगे? कर लोगे या फिर हम रुक जाएं? ठीक है बच्चों, इस प्रकार से आपको बच्चों एक एक्स एक्सिस है ना, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस होगा। आपका ए पॉइंट है, बी पॉइंट है और सी पॉइंट है, तो कह रहा है कि यह ए बी सी तीनों पॉइंट ना कोलिनियर होंगे। ये आप दिखा दीजिए हमें, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट। और बच्चों एक्चुअल हम अभी वेक्टर में इस चीजों को समझ रहे हैं, तो हम लोग वेक्टर वाला अप्रोच जरा लेंगे। वेक्टर वाला अप्रोच लेने से आपको पता हो जाएगा कि ओके सर, यानी आप ये कह रहे हो है ना कि अगर हम आपको ये शो कर दें कि ए बी वेक्टर जो है सर, है ना, अगर पैरेलल हो जाए बीसी वेक्टर के, तो हम ये बोल सकते हैं कि ए बी वेक्टर इज कोलिनियर टू, है ना, बीसी वेक्टर। यस और नो बच्चों? ए बी वेक्टर, या फिर बच्चों आप ये भी देख सकते हो एसी वेक्टर भी, एसी वेक्टर भी बीसी वेक्टर के पैरेलल अगर होगा तो भी आपका ए बी इज कोलिनियर टू बीसी ही होगा। या फिर बच्चों आप ये भी बोल सकते हो, है ना, कि ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू एसी वेक्टर हो गया, तो भी आप इसको कोलिनियर बोल सकते हो। यानी इन तीनों चीजों में से आपको एक चीज दिखा दो कि पैरेलल है, तो आपका काम बन जाएगा। लेकिन जैसे ही आपको ए पॉइंट दिया है, बी पॉइंट दिया है और सी पॉइंट दिया है बच्चों, तो यह ओरिजिन से कहीं से कनेक्टेड होगा ना, तो यह ओरिजिन से कनेक्टेड होगा बच्चों, तो यह हो गया आपका ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर और ओ सी वेक्टर। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो सबसे पहले बच्चों आपको ए बी वेक्टर निकालने के लिए, ए बी वेक्टर निकालने के लिए ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे बताइए तो जरा। ए बी वेक्टर क्या होगा? ए पॉइंट दे चुका है, बी पॉइंट दे चुका है, ए बी वेक्टर कैसे निकालोगे बच्चों? ए बी बी सी ए सी तीनों वेक्टर निकाल लेते हैं, जितने भी वेक्टर पॉसिबल है सब निकाल के रख लेते हैं। बताइए तो ए बी वेक्टर कैसे निकालिएगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरी गुड, पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर। बच्चों फिर से मिलेंगे हम लोग कुछ ही सेकेंड में बच्चों। तो बी वेक्टर और ए डैक घटा लीजिए, इसमें से इसको घटा के बोल दें बच्चों, तो यस सर आई कैप। माइनस का बच्चों बताओगे जरा, माइनस का कितने हो जाएंगे? नहीं बताए। है ना, Recording in progress. कोलिनियर बना लिए, कोलिनियर प्रूफ कर दिए, तो प्लीज हमें बता दीजिए क्या आपसे ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ए बी वेक्टर निकालने वाला काम हो जाएगा बच्चों। अगर ये सब बात हो जाएगा बच्चों, तो हम आपको सोचते हैं कि आपको जेई की बात सब डायरेक्ट बताई जाए, है ना। तो बताइए ए बी वेक्टर कितने बच्चों ने निकाल लिया? बच्चों आराम से पोजीशन वेक्टर ऑफ बी वेक्टर माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ ए वेक्टर हो जाएंगे। और फिर उसी प्रकार से बच्चों ए बी वेक्टर के बाद आपको निकाल लेना चाहिए बी सी वेक्टर, है ना। तो आपको पहले हम ये बता दें, ये आया आपका आई कैप माइनस का 4j कैप माइनस का 2k कैप से यस और नो, ये हो गया आपका ए बी वेक्टर। ए बी वेक्टर जैसे निकल गया तो बच्चों आपको ए सी वेक्टर निकाल लेना चाहिए, है ना। तो ए सी वेक्टर बच्चों कैसे निकलेगा? 3 में से -1 में से 2 को घटाएंगे तो बच्चों वो आपके पास बन जाएगा माइनस का 3i कैप प्लस का 12j कैप और बच्चों प्लस का ck कैप। अब देख लो, कोई 2 निकल जाना था, हम बोले थे ना कि कोई 2 निकाल के आप काम बना सकते हो। बच्चों हम ए बी और ए सी वेक्टर निकाल लिए, हा बहुत ही मजे से। अब जैसे ही निकाल लिए बच्चों, तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देखो बच्चों ए बी वेक्टर ना बराबर है ना। पहले ए बी वेक्टर लिख लो। सर कैसे लिख लें भैया? -3 कॉमन निकाल के लिख लो। -3 कॉमन निकाल के लिखोगे तो आई कैप माइनस का 4j कैप
और माइनस का 2k कैप आया ना उत्कर्ष, तो क्या आप इसी इसी, वेक्टर है ना ये कौन सा वेक्टर है बच्चों हमारा? सर, एसी वेक्टर, यस यस प्यारे बच्चों, यस। एसी वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों बराबर हो जाएंगे 3 टाइम्स ऑफ ए बी वेक्टर के। तो आप कह सकते हो ओ माय गॉड, बस सर इतना बात ही सफिशियंट है। हम बोले और नहीं तो क्या, आपको हम बोले थे कि बच्चों अगर दो वेक्टर किसी लिमिटा कांस्टेंट के बराबर हो जाए ना, तो आप बोल सकते हो कि यह हमारा कैसा वेक्टर है बच्चों, दिस इज बच्चों है ना कोलिनियर। तो पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर, हिंस प्रूव्ड। तो एक्चुअली बच्चों जब आप वेक्टर अलजेब्रा को पढ़ते हो, वेक्टर ज्योमेट्री को पढ़ते हो ना, तो आपको एक दायरा बढ़ जाता है, एक दायरा मिल जाता है जो कि आप वेक्टर के अप्रोच से सोच सकते हो। और ये बच्चों बहुत मस्त मैथ्स होता है, नया, ये भी मॉडर्न मैथमेटिक्स है बच्चों। ऐसा नहीं कि पुराने जमाने में लोग पढ़ाया करते थे, मॉडर्न है, नया खोज है बच्चों। और नया खोज को बच्चों तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। अब चलिए, अगर आप 12 में रहते बच्चों तो यहीं से हम यू टर्न ले लेते हैं, और हालांकि आप 12 में हो फिर भी यू टर्न नहीं लेंगे, क्योंकि बच्चों आपको इन सब चीजों को पढ़ने के तत्पश्चात का हिंदी इंग्लिश तो जानते हो ना बच्चों, आफ्टर, मतलब सर इतना खतरनाक वर्ड बोले, सिंपल आफ्टर बोल लेते, चलो अपना अपना स्टाइल है ना। आपको जेई का प्रॉब्लम सॉल्व करना है, आपको आज जो एग्जाम हो रहा है उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, आपको एडवांस के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने हैं, आपको लाइव क्विज में जो प्रॉब्लम्स पूछेंगे उसको सॉल्व करने हैं। आपको सिर्फ बोर्ड एग्जामिनेशन की थोड़ी सॉल्व करने, वो तो यूं हो जाएगा बच्चों, बात मानना मेरी। तो अब हम लोग जरा चलते हैं एक दो और बढ़िया बढ़िया जेई प्रोफाइल के क्वेश्चन पे, और अब हम आपको समय देंगे इसी कोलिनियरिटी पे बच्चों। देख लो कितना बात हम कर लेते हैं, और एक बार और उठाएंगे इस कोलिनियरिटी को जब हम आपको बहुत सारा चीज बता देंगे तब। अभी कहने कहा जाए कि भाई देखो कितना आसान आईआईटी क्वेश्चन पूछता है, ये सब जेई लेवल की और सब जेई का क्वेश्चन ही डिस्कस कर रहे हैं, बस पिछला बच्चों ये क्वेश्चन बोर्ड के लिए। तो जरा लिखिएगा कि इफ 3 पॉइंट्स, ठीक है बच्चों, हैविंग पोजीशन वेक्टर, हैविंग पोजीशन वेक्टर, ए पॉइंट हम आपको दे देते हैं 1 कॉमा स्मॉल ए कॉमा स्मॉल बी, आपको ट्राई करनी चाहिए बच्चों, करिएगा प्लीज। और बी पॉइंट दे देते हैं ए कॉमा 2 कॉमा बी, और सी पॉइंट दे देते हैं बच्चों ए कॉमा बी कॉमा 3, है ना, आर कोलिनियर, हम बोल दिए। ठीक है बच्चों, हमने बोल दिया कि यह कोलिनियर है। देन आप हमें बता दो प्यारे बच्चों कि a प्लस बी इज इक्वल टू का हुई, समय दें या बता दो, बोलिए। आप जैसा बोलोगे बच्चों ऐसा ही करें, समय दें या बता दें। बोल लो भाई कोई बच्चा, समय। एक चलिए मिनट सर। ओके बच्चों, समय देते हैं, ट्राई कीजिए प्लीज, देखते हैं कौन कौन बच्चा इसको ट्राई करता है और यहां तक भी बनाता भी है बच्चों। बहुत आराम से बनने वाले बहुत आसान प्रश्न है बच्चों, है ना। वही सब फंडा, एक एबीसी वेक्टर लिख लीजिए जिसमें कि आपको कोलिनियर है, तो कौन वेक्टर किसके पैरेलल होगा ये भी आपको पता है। पैरेलल होगा तो बच्चों किसी कांस्टेंट की इक्वल भी करेंगे, ये भी आपको पता है। और a प्लस बी का वैल्यू आपको बताना है कि क्या होगा। तो पहले आपको a का वैल्यू निकालना चाहिए बच्चों, फिर b का वैल्यू निकालना चाहिए। बताइए जल्दी से। बहुत मजेदार बात, आराम से बन जाए। बता दें, बोलो। बना वेरी गुड बनाइए।
ये रहा बच्चों हमारा एक वेक्टर, खूबसूरत था, खतरनाक सा। आइए आपके साथ साथ एक बच्चे ने आंसर बोल गया 3, बट हमको बच्चों करेक्ट नहीं लग रहा है। मतलब कि 1 बोल रहा है और 2 बोल रहा है, तो 1 + 2 = 3 आ गए। देखिए समझिएगा बच्चों, इस प्रकार से आपको कोई ए बी वेक्टर दे रखा है, ए बी और सी, और बच्चों क्या कह रहा है कि कोलिनियर है। एक और बच्चे का आंसर आया, एक बच्चे का आंसर आ रहा है 3, है ना, 3 नॉट करेक्ट आंसर हमको ऐसा लग रहा है। देखते हैं बच्चों, समझते हैं। सबसे पहली बात हम आपसे पूछेंगे एक ही बात बच्चों, अगर आपका यह ए बी सी कोलिनियर वेक्टर है तो यहां से आप 3 बात लिख सकते हो ना, भूले तो नहीं ना। आप क्या लिख सकते हो, सर ए बी वेक्टर = लेमडा, है ना, बी सी वेक्टर। और सर हम लोग लिख सकते हैं ए बी वेक्टर = लेमडा ए सी वेक्टर। और एक और बात लिख सकते हैं, एक बच्चे ने बोला -1, देखते हैं सब बच्चों का अलग अलग। तो इसी फॉर्मूला पे हम डालने जा रहे हैं बच्चों। तो सबसे पहले हमें एबीसी पॉइंट दिया है, तो ए बी वेक्टर = कोई बच्चा माइक ऑन करके बोलेगा जयंत का क्या आया है, ए बी वेक्टर। तो A-1 का आई कैप प्लस का, जयंत सही लिखें, जयंत भी -1 बोल रहा है। क्या बात है बच्चों, देखते हैं 2 बच्चे -A का। ओके बच्चों, 2 - A, जे भी पढ़ते हैं या जे कैप भी पढ़ते हैं बच्चों। बहुत सारे लोग कहते हैं कि जे कैप, आई कैप, जे कैप, के कैप नहीं बोलना चाहिए, बट बच्चों सही बात है, नहीं बोला जाता, आई जे के बोला जाता है। बट बच्चों हमको फील आता है, आई कैप, जे कैप, के कैप बोलने में। बस कैप ही एक वर्ड ऐड हो जाता है, तो ज्यादा वर्ड ऐड नहीं हुआ है, लेकिन हमको मजा आता है, फील आता है, अच्छा वेक्टर पढ़ रहे हैं। बट आई जे के ही इसका प्रोनाउंसिएशन होता है ना। आई जे मतलब A-1 आई प्लस, तो हम लोग कैप बोलेंगे ना अपने को, हमको मजा आता है। बाकी आपकी मर्जी, हम हमेशा देखिएगा, हम कभी भी बच्चों के नहीं बोलेंगे, हम के कैप ही बोलते हैं, है ना। तो B-B के कैप, हमारा ए बी वेक्टर आ चुका है। अब ए बी वेक्टर आ गया बच्चों, तो बड़े ही प्यार से जरा बीसी वेक्टर को भी निकाल लें क्या। ओके सर निकाल लो। बीसी वेक्टर क्या हो जाएगा, सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, यानी कि ओके सर A-A आई कैप प्लस का B-2 जे कैप, है ना। आपको बहुत सारे फिजिक्स के सर वगैरह नहीं बोले कि बच्चों कैप मत बोलिएगा, बोले होंगे के कैप। तो इस प्रकार से बच्चों हमारा ए और बी दोनों वेक्टर आ चुके हैं। अब बच्चों जैसे ए और बी आ चुके हैं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर ये दोनों हमारा कोलिनियर वेक्टर है ना, तो यानी कि हम लोग इसको A लेमडा BC लिख सकते हैं। बोले हाँ लिख दो। तो जैसे ही सर हम ए वेक्टर लिखेंगे, देखना बच्चों, A-1 आई कैप प्लस का 2 - A जे कैप प्लस का बच्चों B के कैप इज इक्वल टू, अपने को बराबर करना होगा ए लेमडा। बच्चों लेमडा को कैसे भूल गए हैं, है ना। लेमडा बच्चों A आई कैप प्लस का बच्चों B-2 जे कैप प्लस का बच्चों 3 - B के कैप। बोलिए यहां तक की बात समझ में आई, दोनों को बराबर कर दिए। अब बच्चों जब भी दो वेक्टर आपका इक्वल होता है ना, तो हम लोग उसके आई वाले कंपोनेंट को आई वाले की इक्वल कर देते हैं। अच्छा सर, यानी आप कह रहे हो कि A-1 = लेमडा इंटू 0। हम बोले हाँ बच्चों, और यहां से तो हमारा फुटुक से ए चला आया। ओ माय गॉड सर, ए आपको आ गया। हम बोले और नहीं तो क्या, हमें तो ए आ गया। अब ए बी को ए सी के बराबर करें बच्चों, यहीं पे अगर आपको दिख रहा होगा तो जल्दी जल्दी हमें बताइएगा। अगर हम अब दूसरी बात करें बच्चों, है ना, दूसरी बात यानी कि ए बी वेक्टर को किसी कांस्टेंट, है ना, किसी म्यू कांस्टेंट, सेम तो होगा नहीं बच्चों, मानते हो ना, सेम तो होगा नहीं कि सेम होगा, अलग भी हो सकता है, अलग भी हो सकता है, इसीलिए म्यू मान लिए। अब ए बी को अगर म्यू के बराबर करें बच्चों, तो पहले आप देख लीजिए, आपको ए बी वेक्टर दिया हुआ है और ए सी वेक्टर आपको नहीं दिया हुआ है, तो लिख लेते हैं सर। ए सी वेक्टर के जगह पे बताइए बच्चों क्या लिख दें, ए सी वेक्टर, तो A - का 1 हो गया
आई कैप प्लस का बच्चों बी माइनस वन हो गया, है ना, बी माइनस का ए जे कैप हो गया, फिर बच्चों थ्री माइनस बी का के कैप हो गया। चलिए बच्चों इसको आप जरा आगे बनाइए, फिर हम आपको आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलो कॉल ही आ रहा था, हमने कॉल को ही डिस्कनेक्ट कर दिया। ठीक है बच्चों, तो हमारे पास आ चुके हैं, है ना, सही लिखा हमने बच्चों, थ्री माइनस, हाँ ठीक लिखा, यहां तक कोई दिक्कत, सही है। तो बच्चों हम लोग यहां से लिख सकते हैं ए बी वेक्टर और ये वेक्टर बराबर है, तो यानी कि आप ये कह रहे हो सर कि a माइनस ए तो बराबर हो गया, हमें अब b निकालना है, तो क्यों ना ये k वाले को, है ना, इस k वाले के साथ बराबर करेंगे, तो हम लोग लिख सकते हैं जीरो इज इक्वल टू म्यू थ्री माइनस बी, यस और नो बच्चों, और ये म्यू वाला पार्ट तो हमारा जीरो हो जाएगा, तो यानी कि थ्री माइनस बी इज इक्वल टू बच्चों हमारा जीरो मिला है, और b इज इक्वल टू थ्री मिला है। प्यारे बच्चों आप लोग कहां गड़बड़ा दिए, हाँ, तो हमारा b इज इक्वल टू थ्री मिला है, और हमसे पूछा गया था बताइए a प्लस बी इज इक्वल टू का होई, तो बच्चों वन प्लस का थ्री यानी कि फोर होगा, समझे बच्चों, राइट आंसर इज फोर। आप बहुत सारे बच्चों का पता नहीं अलग अलग क्यों आया, बच्चों बेसिक क्वेश्चन थे, देखिए तो अपना कैलकुलेशन चेक कीजिए तो बच्चों, फोर इज करेक्ट आंसर। अगले पे चले, अगले पे चले बच्चों, अगले पे बताइए। यस सर। ठीक है बच्चों, अब ना कहोगे सर अगला आप बताओ ना, अब आप डॉट प्रोडक्ट पे आओ ना बच्चों, डॉट प्रोडक्ट पे आने में 3 दिन लगेंगे हमें, है ना, तो डॉट प्रोडक्ट से पहले बहुत सारी बातें हैं, और आपको पता होगा जब फिजिक्स में आप पढ़े थे तो आप बच्चों डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट सब एक ही दिन पढ़ लिए होंगे, है ना, और बच्चों डॉट प्रोडक्ट 2 दिन चलेगा, मतलब एक अलग मैथ में तो अलग तरीके से देखेंगे, अलग तरीके से जाएंगे, तो लिखिएगा बच्चों प्रूव दैट, अब प्रूव दैट वाला तो काम आप कर लेते हो बच्चों, कि दो वेक्टर है, उन दोनों वेक्टर को बच्चों हम लोगों को क्या करना है, आगे एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन आईआईटी का बच्चों हम आपके लिए उठाते हैं। यह क्वेश्चन बच्चों आईआईटी 1998 में और तो और रिपीट हुआ था, उत्कर्ष कहता है सर रिपीट होता है, हाँ उत्कर्ष कभी कभी 2002 में भी यह क्वेश्चन पूछा गया, है ना, यह क्वेश्चन आपको अपने प्रीवियस ईयर में भी जरूर दिख जाएंगे, दोनों साल पक्का दिखेंगे। क्वेश्चन क्या था बच्चों, तो क्वेश्चन था द पॉइंट, समझिएगा, द सर कहोगे पहला दिन आप आए नहीं कि जेई के प्रॉब्लम से स्टार्ट करके, यस बच्चों, मोटिवेशन तो यहीं से मिलता है ना, कि ओके 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 हम लोग भी कर सकते हैं। द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर, है ना बच्चों, 60 आई कैप प्लस का 3 जे कैप, कॉमा बच्चों 40 आई कैप माइनस का 8 जे कैप, और कॉमा बच्चों ए आई कैप माइनस का 52 जे कैप, ओके, आर कोलिनियर, क्वेश्चन में दे दिए। इफ ऑप्शन नंबर ए इज इक्वल टू 40 माइनस का, ऑप्शन बी ए इज इक्वल टू पॉजिटिव 40, सी इज इक्वल टू बच्चों, सी ऑप्शन ए इज इक्वल टू 20, एंड डी ऑप्शन बच्चों नन ऑफ दीज। अब आपसे हम सुनना चाहेंगे बच्चों, हम आपको समय दें इसको ट्राई करने को, या बताने का आप शुरू कर दें, बताइए, समय चाहिए समय बच्चों, प्लीज बोलिए। यस सर। चलिए समय दिया हमने, ये क्वेश्चन बना लिया बच्चों तो मजा आ जाएगा हमको, हमको लगेगा कि यस बच्चे लोग स्टार्टिंग दिन ही जेई के क्वेश्चन में आ गए, स्टार्टिंग दिन ही अपना अटैकिंग मोड पकड़ लिए, है ना, और बहुत अच्छा कारनामा भी किए।
चलिए बता दें। द पॉइंट विथ पोजीशन वेक्टर। अच्छा बच्चों, आज पोजीशन वेक्टर दे गया, मतलब समझिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। आइए, आज आपको पोजीशन वेक्टर दे गया, मतलब कि सर आप ये कहना चाह रहे हो, एक बच्चे ने बोल गया, प्रवीर ने बोला ए, एक बच्चे का नाम प्रवीर, मतलब सर आप ये कहना चाह रहे हो कि आपको इस प्रकार से एबीसी पॉइंट दिए हुए होंगे। यस बच्चों, एबीसी, तो इस एबीसी का ये पोजीशन वेक्टर है। हाँ बच्चों, यह ओए वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर का मतलब, यह ओबी वेक्टर है, और यह बच्चों ओसी वेक्टर है। ऐसे हैं हमारे कुछ, ये जो आपको दे रखा है यह ओए वेक्टर है दिया हुआ, यह आपको जो दे रखा है बच्चों यह ओबी वेक्टर है दिया हुआ, और यह बच्चों आपको ओसी वेक्टर दिया हुआ। ए दूसरे बच्चे का भी कहना ए ही है। क्या बात है, मजा आ गया हमको। तो बच्चों आपको वेरी गुड हम बोलते हैं, उससे ज्यादा अच्छा कि हम आपको जल्दी जल्दी दिखा देते हैं, बाकी बच्चे अगर लगे हुए हैं तो। सबसे पहली बात सर, ये अगर कोलिनियर वेक्टर है तो हम यहाँ पे ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए सी लिख सकते हैं ना। हम बोले हाँ बिल्कुल लिख सकते हो बच्चों, बड़े आराम से लिख सकते हो, ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लेमडा ए सी वेक्टर, है ना। ठीक है सर, तो जरा ए बी वेक्टर निकाल लें क्या। हाँ बच्चों, तो ए बी वेक्टर निकालने के लिए आपको निकालने होंगे पोजीशन वेक्टर और बी वेक्टर जो कि दे रखा है, यानी कि 40 माइनस का 60 जो कि हो गया बच्चों आपका माइनस का 20i, सहमत। और -8 -3 हो गया बच्चों माइनस का 11j इज इक्वल टू बच्चों लेमडा के बगल में आ गए हैं, और एसी वेक्टर इज इक्वल टू बच्चों आप लिख सकते हो c माइनस ए, यानी कि a माइनस का 60i कैप। बोलो प्रवीर, बना लिया। उत्कर्ष सही लिख रहे हैं क्या बाबू। यस धन्यवाद। और फिर माइनस का सर 52, माइनस का 52 और माइनस का 3 के कैप जे कैप। ओके सर, अब सर दोनों वेक्टर इक्वल वेक्टर हैं सर। हम बोले ओके, क्या करोगे सर, आई वाले को आई वाले के बराबर कर देते हैं ना। हम बोले चलो कर लो फिर। तो सर वी कैन राइट सर -20 है ना बच्चों, -20 इज इक्वल टू लेमडा का a माइनस 60। यस और नो बच्चों, इतना लिख सकते हैं बड़े आराम से सर, आराम से लिख सकते हैं। लेकिन सर a तो निकल जाएगा, यहां लेमडा अटक जाएगा। तो बच्चों लेमडा निकालने के लिए दूसरे चीजों को कंपेयर कर दो ना। -11 इज इक्वल टू लेमडा 55 कर लो। अब इसको जैसे ही बच्चों कट मारोगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, लेमडा इज इक्वल टू आपके पास आ गए बच्चों कितना 1/5। ठीक है सर, 1/5। अब लेमडा का वैल्यू यहां से तो आ गया है सर, इधर पुट करके ए का वैल्यू निकाल के आंसर टिक करके चले आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल बच्चों, ये हो गया आपका 1/5, फिर a माइनस 60, ये उधर गया तो ये हो गया आपका बच्चों माइनस का 100 और प्लस का 60 इज इक्वल टू a, यानी कि a इज इक्वल टू -40। बच्चों अगर रत्ती भर भी गलती करते ना तो 40 आ जाता। यानी कि बहुत सही बच्चों लोगों ने बनाया। IIT 1998 और 2002 के पूछे हुए इस प्यारे से क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा बच्चों हमें देख करके, जान करके कि आप लोगों ने आंसर बताया। अगले दिन बच्चों अब हम आपको बताएंगे ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, और इन सभी मुद्दों को आगे बढ़ाते बढ़ाते बच्चों लिनियरली डिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट, कोलिनियरिटी पे बात करने के तत्पश्चात हम लोगों को बच्चों तीसरे क्लास में डॉट प्रोडक्ट शुरू करें, ताकि उससे जो पहले की बात है बच्चों वो कब आप बनाओगे, है ना। तो बस आज के क्लास में इतना ही प्यारे बच्चों, तब तक के लिए वही लास्ट में हम आपको बात कहेंगे,
सबसे महत्वपूर्ण बात, हाँ बच्चों, सर पोजीशन वेक्टर हर वक्त ओरिजिन से लेना है क्या किसी? यस, ऑलवेज। तो तब तक के लिए वही पुरानी बात बच्चों, हंसते रहिए, मुस्कुराते भी रहिए और पढ़ते रहिए बच्चों, है ना। थैंक यू बच्चों, थैंक यू। सीट भेजेंगे इतना पे, सर इतना पे भी सीट मिलेगा? हाँ, इतना पे भी बच्चों सीट मिलेंगे और आप इन सभी क्वेश्चंस को बच्चों बनाते रहिएगा, हंसते मुस्कुराते और पढ़ते रहिएगा। बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। मिलेंगे अगले दिन और डेप्थ में जानकारी लेते हुए बच्चों। आज का क्लास यहीं पे समाप्त। बाय बाय, टेक केयर।